देश की पहचान बने। यह दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता इस तरह का हरकत करके के इस जनमानस को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूजनीय हैं, अति पूजनीय सर हैं। उसके बाद एक और घटना कल जो घटी है कि राहुल गांधी जी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है और सांसद भवन में ये पहला बार इतिहास हुआ है देश की आज़ादी के बाद में कि सांसद भवन में किसी प्रकार का बवाल होता है और वहाँ पर भाजपा के लोग, भाजपा के सांसद लोग नहीं, भाजपा के सांसद लोग लाठी में झंडा लेकर के गए हुए थे और वहाँ पर वो जो काम विरोध कर रहे थे विपक्षी लोगों का, और वहाँ पर ऐसा नौबत आया है कि एक सारंगी साहब का में पहली बार इस तरह का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिल रहा है वह काफ़ी शर्मनाक है। देश की जनता को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। और बात यहाँ पर खादी महोत्सव लगा हुआ है, राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव लगा हुआ है भगवान बिरसा मुंडा सभागार में, और वहाँ पर मंत्री जी भी आए हुए हैं और आप एक विधायक हैं महागामा के। सर क्या कहना चाहेंगे इस खादी पर, आपका मतलब क्या नज़रिया है? देखिए, ये खादी सरस महोत्सव जो उद्योग मेला के रूप में यहाँ मोराबादी रांची के मैदान में देख रहे हैं, हम भारतीयों को ये गौरव होता है जब अंग्रेज़ों का शासन था, विदेशी कपड़ा यहाँ था और हमारे देश के महापुरुष महात्मा गांधी जी ने अपने शरीर का वस्त्र उतार करके और जो खादी का वस्त्र उन्होंने धारण किया, लोगों को प्रेरित किया। हर घर में हस्तकरघा और खादी से बने हुए वस्त्र को उन्होंने धारण करने के लिए अपने इस देशवासियों को कहा, और मैं समझता हूँ कि विदेशी वस्त्रों का, कपड़ों का उस समय बहिष्कार हुआ था। और आज उसी कड़ी में आज देख रहे हैं कि सरकार की ओर से यह खादी वस्त्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह सब मेला लग रहा है, कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पर है। मैं बुरी प्रशंसा इस प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी को मैं बधाई देता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों को भी बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास और सहयोग से यह इस राज्य में इस तरह का जो आप खादी, ये राष्ट्रीय खादी सरस महोत्सव देख रहे हैं वह काफ़ी प्रशंसनीय है। मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर एक बात और बताइए कि एक तरफ जो महात्मा गांधी जी के याद में ये खादी ग्राम उद्योग चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ संसद में हमारे संविधान रचयिता को अपमानित किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ऊँची मानसिकता का परिचय है कि कम से कम ये ऊँची मानसिकता का परिचय है कि जहाँ इस देश को संभालने में, बनाने में संविधान के रचयिता जो हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उनको आज के दिन में संसद में खास के भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उसको अनादर करते हैं, उनके बारे में ऊँची बातें बोलते हैं, तो यह दुर्भाग्य है और इस चीज़ से बचना चाहिए। सर ऐसा भी बोला जाता है कि जब संविधान का निर्माण की बात उठी थी तो जवाहरलाल नेहरू जी जब गांधी जी के पास गए थे और उस समय अम्बेडकर साहब कांग्रेस का सदस्य भी नहीं थे, तो गांधी जी ने अम्बेडकर जी का ही नाम सुझाया था कि उन्हीं के नेतृत्व में ये संविधान के निर्माण कराओ। और आज जो संविधान के लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर के लेकर के जो संसद में जिस ढंग का निचले स्तर का जो पैमाना होता है उस स्तर तक वहाँ के सांसद और संसद सदस्य लोग पहुँच चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश जानना चाहता है। ये तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के मंदिर में, संसद भवन में इस तरह का शर्मनाक घटना घटना वह काफ़ी निंदनीय है। और बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर को यह सिर्फ हम भारतीय नहीं बल्कि विश्व के लोग उनको नॉलेज ऑफ मानव कहते हैं, पुरुष कहते हैं और उनकी सब जगह पूजा होती है। यह दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता इस तरह का हरकत करके के इस जनमानस को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूजनीय हैं, अति पूजनीय सर हैं। उसके बाद एक और घटना कल जो घटी है कि राहुल गांधी जी पर एफआईआर दर्ज कराया गया है और सांसद भवन में ये पहला बार इतिहास हुआ है देश की आज़ादी के बाद में कि सांसद भवन में किसी प्रकार का बवाल होता है और वहाँ पर भाजपा के लोग, भाजपा के सांसद लोग नहीं, भाजपा के सांसद लोग लाठी में झंडा लेकर के गए हुए थे और वहाँ पर वो जो विरोध कर रहे थे विपक्षी लोगों का, और वहाँ पर ऐसा नौबत आया है कि एक सारंगी साहब का में पहली बार इस तरह का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिल रहा है वह काफ़ी शर्मनाक है। देश की जनता को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए और बावजूद इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि देश के अंदर में, समाज के अंदर में तनाव देखने को मिल रहा है और इसका आने वाले समय में जनता जवाब देने का काम करेगी। लेकिन राहुल गांधी पर जो एफआईआर हुआ है सर, क्या उस पर कांग्रेस और प्रोटेस्ट करेगा या राहुल गांधी जी जेल जाएंगे? जी प्रोटेस्ट होगा और अनुसंधान का काम तो जानवे करते हैं, कानूनी जो प्रक्रिया है वो उसके तहत होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन इस तरह का जो मतलब क्या बोला जाए, लोकतंत्र में इस तरह का पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके मंत्रिपरिषद के लोगों ने जो परिचय दिया है, भविष्य में ऐसा देखने को नहीं मिले, यही हम लोग कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को इतना समय दिया है।